श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम माघ महात्म की कथा का श्रवण करें। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप जी से माघ मास महात्म की महिमा का वर्णन किया है। आइए हम लोग भी माघ मास स्नान दान की महिमा का श्रवण करें। ऋषियों ने कहा, लोम हर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप जी ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत्य स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ करके विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वे माघ में प्रातःकाल 12 के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हों, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छु और पराक आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। बैसाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों में माघ में प्रातःकाल नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है।
निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते हैं। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकर और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। दिलीप जी ने पूछा, ब्रह्मांड, महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा स्वधा वष्टकार और वेद अध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख महर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का निवारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मांड, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यमन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली
एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी मरणी रमणीय और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष ब्रह्मान। मैं इस बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलते रहता हूँ। यहाँ पर इस कथा को विराम देते हैं। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।